नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश नटानी फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस ऑनलाइन लेक्चर्स में। जैसा कि इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स की स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डंपर और कंक्रीट पंप की स्टडी करी थी। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे पेविंग मशीन कहते हैं की स्टडी करने वाले हैं। इसे पेविंग फिनिशर्स भी बोल सकते हैं, पेविंग मशीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे यूनिट का लास्ट लेक्चर है। अगर मैं पेविंग मशीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको इमेज के आधार पे दूं तो आप समझ सकते हो कि ये रोड बनाने के लिए इनके लिए काम में आता है। मतलब कि रोड्स को हम पेवमेंट भी कहते हैं, तो एक तरह से ये पेवमेंट बनाने के काम में आता है, इसलिए इसका नाम है पेविंग मशीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में मैं बात करूं कि अ पेवर इज ए पीस ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यूज्ड टू ले asphalt on roads, bridges, parking lots and other such places. It lays the asphalt flats and provide minor compaction before it is compacted by a roller. तो क्या मतलब हुआ? एक पेवर जिसे हम पेवर फिनिशर भी कहते हैं, एस्पाल्ट फिनिशर भी कहते हैं और पेविंग मशीन भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी आपकी पक्की सड़क, पुलों या पार्किंग स्थल, इन सभी का या ऐसी अन्य स्थल जहाँ पे डामर या कंक्रीट को फ्लैट रूप से बिछाने का काम होता हो, उस वर्क के लिए उपयोग में लिए जाने वाला उपकरण है, ये इक्विपमेंट है। ये क्या करता है? ये आपकी डामर या कंक्रीट को फ्लैट रूप से बिछाता है। ठीक है, और इसके बाद में ये इसका एक छोटा सा पर्पज और होता है कि चूंकि जो आपकी फ्लेक्सिबल पेवमेंट होती है जिसे हम डामर रोड भी कहते हैं, उसको बिछाने के बाद में उसका कॉम्पैक्शन किया जाता है रोलर्स के थ्रू। बट ये जो इक्विपमेंट है या ये जो मशीन है, ये उस कॉम्पैक्शन से पहले जो रोलर के थ्रू दिया जाएगा उससे पहले कुछ कॉम्पैक्शन ये भी प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, और उसके अलावा कंक्रीट के अंदर भी ये फिनिशर्स के रूप में काम में आता है। कंक्रीट पेवमेंट अगर हमें बनाना हो तो उसके लिए फिनिशर्स के रूप में भी ये काम में आता है। तो ये पेविंग मशीन है। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस पेविंग मशीन का दूं तो चूंकि यहाँ पे ये फ्रंट व्हील्स है, ठीक है, और ये मेगा व्हील है। ठीक है, ये एक हॉपर है। इस हॉपर से में जो आपका डंपर होता है उसके अंदर से, या डंप ट्रक होता है उसके अंदर से कंक्रीट या डामर की कंक्रीट, मतलब एस्पाल्ट कंक्रीट या सीमेंट कंक्रीट, उसका मिक्सचर यहाँ पे डाला जाता है। इसमें एक बेल्ट लगे होते हैं। ये बेल्ट इस जो कंक्रीट है या जो एस्पाल्ट मिक्सचर है, इसको एक यहाँ पे बेल्ट लगा होता है और यहाँ पे एक मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू ये जो कंक्रीट या एस्पाल्ट मिक्सचर है, ये इसको यहाँ पे रोड के ऊपर बिछा देता है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का सिस्टम होता है। ये ट्रैक्टर यूनिट है जहाँ पे आपके इंजन वगैरह लगे होते हैं। ये आपका ड्राइवर एरिया है। तो ये एक तरह से आपकी पेविंग मशीन हो गई। ठीक है, अब मैं बात करूं टाइप ऑफ पेवर्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हो, द पेविंग मशीन कैन बी वेरिड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट विद द एडिशन ऑफ न्यू फीचर इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक लेवल सिस्टम और इंटीग्रल स्प्रे सिस्टम। स्वचालित स्तर प्रणाली या इंटीग्रल स्प्रे सिस्टम क्या होता है कि हम लोग जब रोड बनाते हैं तो उसमें हमें पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अंदर से ही, आंतरिक रूप से ही पानी का स्प्रे और ऑटोमेशन, इन सभी के बेसिस पे
कई तरह की और भी अन्य सुविधाओं के बेसिस पे इसको कई प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है। उसके अलावा चीज मशीन कैन बी आइदर माउंटेड ऑन व्हील्स और ऑन द ट्रैक, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पेवमेंट। पेवर्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। इस पे व्हील्स लगे हुए हैं या क्रोलर लगा हुआ है, उसके बेसिस पे भी इसको क्लासिफाइड किया हुआ है, और ये किस तरह का पेवमेंट बना रहा है, किस तरह का पेवमेंट का निर्माण कर रहा है, उसके बेसिस पे भी इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। हम यहाँ पे बेसिक 3 तरह के क्लासिफाइड लेके आए हैं। तो चूंकि मैं अगर पेवर की क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो इसको 3 टाइप में बांटा गया है: एस्पार्ट क्रोलर पेवर, एस्पार्ट व्हील पेवर और कंक्रीट पेवर। तो सबसे पहले तो बात करूं तो एस्पार्ट और कंक्रीट पेवर 2 अलग अलग तरह के पेवर हो गए। उसमें भी एस्पार्ट में एक क्रोलर पेवर हो गया, एक व्हील पेवर हो गया। अब इसको मैं डायग्राम के आधार पे आपको बताऊंगा कि एस्पार्ट क्रोलर पेवर क्या होता है और एस्पार्ट व्हील पेवर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एस्पार्ट क्रोलर पेवर की। तो इसमें जो व्हील्स लगे होते हैं, मतलब इस पे व्हील्स किस टाइप के माउंटेड है उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्रोलर है, और अगर मशीन में क्रोलर लगा हो तो इससे एस्पार्ट क्रोलर पेवर कहते हैं, और ये आपके व्हील्स वाली मशीन है। तो अगर क्रोलर की जगह व्हील्स लगे हों तो इसे हम एस्पार्ट व्हील पेवर कहते हैं। अब दोनों में अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो चूंकि आपका जो क्रोलर पेवर है ये रॉकी माउंटेन या फिर अर्दन एरियाज इन सभी पे वर्क करने के लिए काम में आता है, जबकि जो आपका व्हील वाला है वह आपके स्मूथ रोड पे वर्किंग करने के लिए काम में आता है। क्योंकि जो व्हील वाले हैं, व्हील वाला जो मशीन है, पेवर है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जो आपका क्रोलर वाला है उसकी स्पीड कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ डिफरेंस है इन दोनों में। अब यहाँ पे हमने व्हील के आधार पे डिफ्रेंसिएशन देखा, एक रोलर था एक व्हील था। अब यहाँ पे एस्पार्ट और कंक्रीट के बेसिस पे अलग अलग फिनिशर होते हैं। तो ये आप अब तक आप देख रहे थे एस्पार्ट पेवर, ये आपका कंक्रीट पेवर। तो कंक्रीट पेवर की वर्किंग और पूरा इक्विपमेंट सब कुछ डिफरेंट होता है आपके एस्पार्ट पेवर से। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कंक्रीट पेवर को देख सकते हो। अब इनको मैं एक वीडियो के आधार पे भी आपको अच्छा एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशंस क्या क्या पेवर्स की। तो अगर आपको बिल्डिंग्स रोड बनानी हो तो उसमें इन पेवर्स का यूज़ किया जाता है। हाईवेज में ऑब्वियस बात है इन पेवर्स का यूज़ किया जाता है। पोर्ट्स बनाने में इन पेवर्स का यूज़ किया जाता है। अगर रोड का मेंटेनेंस करना हो तो इन पेवर्स का यूज़ किया जाता है। पार्किंग लॉट्स बनाने हो, पार्किंग एरियाज बनाने हो तो उनके लिए इन पेवर्स का यूज़ किया जाता है। लैंडस्केपिंग के लिए और पेविंग और पाथ के लिए इन सभी पेवर्स का उपयोग किया जाता है। तो ये एप्लीकेशंस है इन पेवर्स की। अब इन सभी पेवर्स की मैं वर्किंग बताऊंगा, पूरा सिस्टम, इंटरनली सिस्टम बताऊंगा कैसे काम करता है एक वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो हम सीधे लोड किया जाते हैं एक वीडियो के ऊपर। तो ये आपकी मशीन है एस्पार्ट पेवर, जो कि पेवमेंट का निर्माण करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए काम में आती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी एक मशीन ये है, एक मशीन ये है और एक मशीन ये है। ठीक है, इसमें ये वाली आपकी कंक्रीट पेवर है, ये आपकी क्रोलर पेवर है और ये आपकी व्हील पेवर है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ये आपकी क्रोलर पेवर मशीन है।
इसमें आप देख सकते हो कि आपकी जो मशीन है वह उसका जो पेवमेंट है आप उसको बड़ा भी कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। अब ये अगर आपको चौड़ाई का पेवमेंट बनाना हो तो ये चौड़ी भी हो जाती है और कम भी हो जाती है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हो। अब ये आपकी क्रोवलर टाइप की मशीन है, जिस पे जो व्हील लगे हुए हैं क्रोवलर टाइप के लगे हुए हैं। इसमें भी आप पेवमेंट की विड्थ को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ये आपको नीचे दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे विड्थ, जैसा कि आप जानते हो सिंगल पेवमेंट की 3.75 मीटर होती है और डबल वे हो तो उसके लिए 7.5 मीटर की विड्थ होती है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। ये पेवमेंट का निर्माण इस तरह से करता है। इसके अंदर वाइब्रेशन से ये कॉम्पैक्शन भी करता रहता है और एक फिनिशर के रूप में काम करता है। इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट के लिए हाइड्रोलिक जैक्स लगे होते हैं, जो कि आपकी जो थिकनेस है पेवमेंट की वह भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके अंदर हीटिंग सिस्टम भी होता है, जो कि कुछ हद तक पेवमेंट को सुखाता भी रहता है, ड्राई कर देता है ये। तो इससे जो पेवमेंट कंस्ट्रक्ट होता है वो ड्राई भी हो जाता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपके दो तरह के पेवर्स हो गए, एक आपका व्हील पेवर हो गया और एक आपका क्रोवलर पेवर हो गया। आप ये देख सकते हो ये क्रोवलर पेवर है और ये आपका व्हील पेवर है। अब मैं इनकी वर्किंग की बात करूं तो ये आपका क्रोवलर पेवर वर्क कर रहा है। ये कुछ इस तरह से काम करता है आपका क्रोवलर पेवर। तो ये रॉकी एरियाज इन सभी में बड़ी आसानी से वर्क कर देता है, इसलिए क्रोवलर पेवर का यूज किया जाता है। और इसकी जगह मैं अगर व्हील पेवर की बात करूं तो व्हील पेवर कुछ इस तरह से वर्क करता है। ये आपका व्हील पेवर है। ये आपका हॉपर होता है। इसके अंदर कंक्रीटिंग या एस्पाल्ट मिक्सचर डाला जाता है डंपर के थ्रू। ये फोल्डेबल भी होता है। ये आप देख सकते हो बेल्ट लगे होते हैं और कन्वेयर लगे होते हैं। इस कन्वेयर से ये मैकेनिज्म होती है जिससे बड़े आसानी से पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन होता जाता है। ये आप देख सकते हो पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जा रहा है। काफ़ी बढ़िया फिनिशर होता है ये। इस तरह से आगे के डंपर से
इसके हॉपर के अंदर निर्माण सामग्री डाली जाती है। तो आज का लेक्चर हम इसी फिनिशर के साथ में ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।